हेलो नमस्कार, मैं हरीश प्रजापत जैनी एजुकेशन कंसल्टेंसी उदयपुर राजस्थान से। मैं आज बात करना चाहता हूं मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स को कई सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। मेडिकल फील्ड के अंदर ऑल इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स देते हैं, नीट यूजी का एग्जाम देते हैं। नीट यूजी का एग्जाम जो है वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस और बीएससी नर्सिंग के लिए होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के लिए। अब वो एग्जाम 24 के लिए हो चुका है। राइट नाउ उसकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है। 14 अगस्त से काउंसलिंग प्रोसेस ऑल इंडिया की स्टार्ट हो चुकी है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग प्रोसेस जो है एमसीसी की द्वारा हो जाती है। एमसीसी जो है गाइडलाइन उसको जारी करती है ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज 15% कोटा के लिए और ऑल इंडिया एम्स के लिए। और डीम्ड में जो है वो 100% सीट्स ऑल इंडिया से फिल होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं स्टेट वाइज वो 15% कोटा जो है वो ऑल इंडिया एमसीसी से फिल्ड होता है। और इसके अलावा जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में ऑल स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऑल स्टेट में जस्ट लाइक जैसे कि एग्जांपल्स के लिए राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इस तरह वेस्ट बंगाल हो गया। पैन इंडिया के स्टेट्स अपनी अपनी मेडिकल काउंसलिंग के द्वारा बच्चों को एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। राइट नाउ 14 अगस्त के बाद आज एडमिशन सेशन 24 स्टार्ट हुआ है। ऑल स्टेट्स अपनी अपनी गाइडलाइन जो है स्टूडेंट्स के लिए जारी कर दिया है। जैसे कि राजस्थान में है तो राजस्थान में अब कुछ एक बेसिक एक स्टेट्स में आपको मैं समझाना चाहता हूँ एक स्टेट से कि जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो है वही प्रोसेस है जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, सेम सेंट्रलाइज प्रोसेस जो है राजस्थान का। जो प्रोसेस ये है कि 85% सीट्स जो है वो राजस्थान स्टेट जो है काउंसलिंग बोर्ड वो गवर्नमेंट का प्रोसेस सेम प्रोसेस जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसी से फिल होगी। और 100% प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट काउंसलिंग करके फिल्ड होगी। तो बच्चों को कई बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि ऑल इंडिया कोटा की सीट्स कैसे लेनी है, राजस्थान स्टेट कोटा की सीट्स कैसे लेनी है, या अदर स्टेट्स के लिए ओपन स्टेट है या नहीं है। ये सब जानकारी जो आपको बच्चों को जो है ध्यान में रखनी चाहिए। एवरी स्टेट की काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, उनकी फीस, इनके लिए जो है स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए। मेडिकल एडमिशंस के लिए इतना चैलेंजिंग है आज की डेट में एडमिशंस लेना कि स्टूडेंट्स को नीट के एग्जाम्स के बाद, नीट के एग्जाम्स का जो फॉर्म फिल होते हैं वो अप्रॉक्स 24 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं। उन 24 लाख स्टूडेंट्स में एलिजिबिलिटी की जो अगर बात करें तो 50% स्टूडेंट्स जो हैं एलिजिबल होते हैं, मींस 12 लाख आसपास, अप्रॉक्स 12 लाख स्टूडेंट्स। 12 लाख स्टूडेंट्स में इतना हैवी कंपटीशन होता है कि सीट्स अगर बात करूं सीट्स की तो 1,25,000 सीट्स पैन इंडिया की होती है, जिसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज, इन सब की सीट्स मिलाकर के 1,25,000 सीट्स मेडिकल फील्ड के लिए होती है। तो बच्चों के प्रति इतना कंपटीशन हो जाता है तो बच्चों को पूरा अवेयर होना चाहिए कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग कैसे करवानी है, स्टेट की काउंसलिंग कैसे करवानी है, क्या परसेंट शेयरिंग होनी चाहिए, क्या होती है। और इसी के साथ अगर बजट वाइज भी कॉलेज का ये सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को। ये तो होगी एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए बात। नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए जो बच गए हैं 50% स्टूडेंट्स जो नॉन एलिजिबल हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने जो है नॉन मेडिकल फील्ड या मेडिकल फील्ड के अलावा भी कुछ बायो से रिलेटेड कुछ फील्ड्स हैं उसके अंदर अपना करियर बना सकता है स्टूडेंट्स, वो अपना ईयर सेव कर सकता है। और इंडिया के मेडिकल सिस्टम
की बात करें तो इंडिया के मेडिकल सिस्टम में नंबर ऑफ सीट्स की जो है वो काफी कमी है। ओके, आज इतनी सीट्स की, आज इतने बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, उतनी तो सीट्स है नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अब्रॉड के अंदर मूव होते हैं। जिनके पास काफी अच्छा बजट होता है वो डेवलप कंट्री में चले जाते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास अपना फाइनेंशियल बजट लो होता है वो एशियन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मूव होता है, जस्ट लाइक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, इस तरह की कुछ कंट्रीज में मूव होता है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूंगा कि उनको कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब्रॉड के अंदर मूव होना चाहिए। चलो मान लिया कि फाइनेंशियली बजट को देकर के स्टूडेंट मूव हो रहा है, लेकिन हर चीज फाइनेंशियली ही नहीं होती, फ्यूचर को भी सिक्योर होना है। आज एनएमसी और WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो कॉलेज चल रहा है, जो गजट नोटिफिकेशन 21 में जो गवर्नमेंट ने दे दिया है कि 54 मंथ्स की एजुकेशन होनी चाहिए, इंटर्नशिप्स होनी चाहिए वहां की, देन फिर एनएमसी के FMG के एग्जाम्स क्लियर होना चाहिए, देन फिर 1 ईयर की इंटर्नशिप इंडिया में बच्चे की होनी चाहिए। तो कई सारी बातें ये तो ऑफिशियली हो गई। इसके अलावा बच्चे वहां जाते हैं तो उस बच्चे को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहां का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लैंग्वेज में है या नहीं है, वहां का फूड जो है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, वहां का एनवायरमेंट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, उन कंट्रीज का रिलेशन इंडिया के साथ में अच्छा है या कैसा है, नॉर्मल है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बच्चों को अब्रॉड भी जाना चाहिए। तो मेडिकल फील्ड ऑफ मेडिकल में बात करें तो 24 लाख बच्चे जो हैं, मैं तो चाहूंगा कि 24 लाख बच्चे जो हैं 1 ईयर का ड्रीम देखते हैं और 1 ईयर के ड्रीम के अंदर सारे के सारे सेटल हो जाना चाहिए। ओके, जो जितनी सीट्स इंडिया में हैं उतने इंडिया में रह जाएं, अदर फील्ड में जिसको जाना है जो अदर फील्ड में एडजस्ट हो जाएं। ओके, और जिनको रिपीट करना चाहिए, जिनको नीट यूजी एग्जाम्स में जिनका गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है और 1 ईयर की ड्रॉप करने के बाद में उनका एडमिशन हो सकता है, उन बच्चों को जो नियर बाई हो या बॉर्डर पे हो कि 600 मार्क्स चाहिए और उसके 20 मार्क्स ही कमा रहे हैं या 50 मार्क्स ही कमा रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट मिल जाता, तो उसको 1 ईयर का एक ड्रॉप लेकर के एक चांस लेना चाहिए। ओके, एक गुड मैसेज फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये है कि कई स्टूडेंट्स बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं, कई बार कंसल्टेंट उनको बोलते हैं कि यस आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए लो मार्क्स पे, तो वो बच्चे भी ड्रॉप कर लेते हैं और 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो है अपना ड्रॉप करके अपना करियर जो है पूरा बर्बाद कर लेते हैं। बिकॉज इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि उनके फ्रेंड्स आगे निकल जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके, तो कई परिस्थिति में इस तरह बच्चों को गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि जहां हो सके यस मैं 19 से तो 20 हो सकता है, वहीं पर ही बच्चों को डिसीजन लेना चाहिए कि यस मुझे आज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस डिसीजन लेने पर माना कि वह बिल्कुल दूर दूर तक ही पॉसिबल नहीं है और बच्चों किसी की बातों में आकर के 1 ईयर 2 ईयर ड्रॉप कर लेते हैं और फिर कहानियां बनती है कि कोटा के अंदर ये पोजीशन कर दिया, खा लिया, इस बच्चे ने ये कर दिया। तो ये सब बातें इंडिया में जो है कई बच्चे कुछ छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। और इसी के साथ में ऑल द बेस्ट फॉर 24 सेशन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जेनी एजुकेशन कंसल्टेंसी से प्रॉपर गाइडेंस के लिए, प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।